उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव चंदनपुर में घने जंगलों के बीच एक शांत और रहस्यमयी तालाब था। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के तारे तक नजर आते। गांव वाले उसे चमत्कारी तालाब कहते थे, लेकिन कोई भी उसके पास रात को नहीं जाता था। गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, आरव। उसका सपना था बड़ा वैज्ञानिक बनने का, लेकिन हालात ठीक नहीं थे। पिता लकड़ी काटने का काम करते थे और माँ बीमार रहती थी। आरव के पास न किताबें थीं, न अच्छे कपड़े, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। एक रात आरव स्कूल से लौट रहा था जब उसका रास्ता भटक गया और वो उसी तालाब के पास पहुंच गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, पानी में से नीली रोशनी उठी और एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने कहा, आरव, मैं इस तालाब की रक्षक हूं। तुम्हारा सच्चा दिल मुझे यहां खींच लाया है। बोलो, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? आरव ने कांपते हुए कहा, मैं पढ़ना चाहता हूं और माँ की दवाइयां लाना चाहता हूं। जलपरी मुस्कुराई, एक सीप में से चमकदार जल आरव को दिया और बोली, ये जल हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन इसके बदले तुम्हें 3 नियम मानने होंगे। कभी झूठ मत बोलना, कभी इस तालाब का रहस्य किसी को मत बताना, तीसरे नियम का समय आने पर खुलासा होगा। आरव ने वादा किया और जल ले गया। सुबह जब आरव उठा तो उसके पास किताबें, नए कपड़े और माँ के लिए दवाइयां रखी थीं। स्कूल में उसका दाखिला हुआ। धीरे धीरे वो गांव का सबसे होशियार छात्र बन गया। गांव वाले चकित थे, अचानक इतनी तरक्की कैसे? लेकिन आरव ने तीसरे नियम के डर से कुछ नहीं बताया। एक दिन गांव के जमींदार का बेटा विक्रम आरव से ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, इसकी तरक्की में जरूर कोई चाल है। विक्रम ने आरव का पीछा किया और देखा कि वह फिर से तालाब के पास गया। जल परी फिर प्रकट हुई। उसने आरव को एक और वरदान दिया, एक छोटी जादुई पुस्तक जिसमें हर विज्ञान प्रयोग की विधि थी। लेकिन विक्रम ने सब देख लिया और अगली सुबह पूरे गांव में फैलाया, आरव जादू करता है, उसने किसी जल परी से समझौता किया है। गांव वाले उसे पकड़कर पंचायत में ले आए। तालाब की ओर से आवाज आई, अब तीसरे नियम का समय आ गया है। आरव घबरा गया। जलपरी प्रकट हुई और बोली, तीसरा नियम यह था, यदि कोई तुम्हारे रहस्य को उजागर कर दे तो तुम्हें या तो सब कुछ खोना होगा या उस इंसान को माफ करना होगा जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। आरव विक्रम को देख रहा था, वो घबरा रहा था, लेकिन आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे माफ करता हूं। उसे नहीं पता था कि मेरे लिए ये कितना बड़ा वादा था। जलपरी की आंखें चमक उठीं। सच्चे दिल से माफी देना सबसे बड़ा जादू है। अब तू न केवल वरदान का हकदार है, बल्कि ये तालाब भी तेरा है। सालों बाद आरव एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। उसने गांव में एक स्कूल और विज्ञान शोध केंद्र खोला, जलपरी विज्ञान निकेतन। तालाब अब आम लोगों के लिए खुला था, लेकिन केवल वे ही उसका जादू देख सकते थे, जिनका दिल सच्चा और नीयत साफ हो। तालाब अब भी रात को चमकता है और कभी-कभी कोई मासूम बच्चा उसमें झांकता है तो उसे नीली रोशनी में एक जलपरी मुस्कुराते हुए नजर आती है।